नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 9th की हिंदी बुक स्पर्श से बहुत प्यारी कविता लेकर आया हूं, जिसका नाम है नए इलाके में और जिसकी रचना की है कवि अरुण कमल जी ने। तो इस कविता में कवि अपने घर का रास्ता भूल जाते, उन्हें लगता है वो नए इलाके में प्रवेश कर गए हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं जहां रोज वो दुनिया पुरानी पड़ती जा रही है, जहां रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है, जहां देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है, जहां रोज पुरानी चीजें समाप्त हो रही है, कुछ नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है। तो इस बदलती दुनिया में जहां विज्ञान ने बड़ी उन्नति कर रही है, देश ने बड़ी उन्नति कर लिया है, हम स्मृति के सहारे जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि स्मृतियों का भरोसा नहीं। आज हमने कोई निशान, कोई चिन्ह अपने मन मस्तिष्क में बिठाया, शायद वो कल रहे कि न रहे। तो बहुत प्यारी कविता है। आइए देखते हैं कविता में कवि ने क्या कहा है। इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचेगा मुझे लगेगा मेरा मेहनत सफल हुआ। तो आइए देखते हैं, कवि कहते हैं, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि तेजी से बदलती दुनिया का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज नए नए इलाके बस रहे हैं, रोज नई नई बिल्डिंगें, नई नई इमारतें बन रही हैं, जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। मैं अपने घर तक नहीं पहुंच पाता हूँ। धोखा दे जाते हैं मुझे पुराने निशान। जो मेरे पुराने निशान थे, जो मैंने अपने दिमाग में बसाया हुआ था, अब उन पुराने निशानों में खोजता हूं मैं ताकता पीपल का पेड़। उस पीपल के पेड़ को ढूंढता हूं जो हमारे घर की तरफ जाने का हमें रास्ता दिखाता था। वो पीपल का पेड़ कहीं नहीं नजर आ रहा है। खोजता हूं वो ढहा हुआ घर, मैं उस गिरे, ढहा हुआ मतलब गिरे हुए पुराने खंडहर, उस घर को ढूंढता हूं। और जमीन का वो खाली टुकड़ा ढूंढता हूं जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, जहां से मुझे लेफ्ट मुड़ना था। फिर मैं 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक के घर का एक मंजिला इमारत ढूंढता हूं। पहले मैं उस बूढ़े पीपल को ढूंढता हूँ, फिर उस गिरे हुए पुराने जंजर मकान को ढूंढता हूँ, फिर वो खाली जमीन का टुकड़ा ढूंढता हूँ, फिर एक मंजिला इमारत को ढूंढता हूँ जिसमें बिना कलर किए हुए लोहे का गेट लगा हुआ था, जो मुझे मेरे घर की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर ले जाता है। और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ। और ये देश, ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अब वो निशान मुझे नजर ही नहीं आते, क्योंकि जब मैं यहां से गया था तो वो पीपल का पेड़ भी था, वो खाली जमीन थी, वो पुराने खंडहर मकान थे, वो बिना कलर किया हुआ लोहे का गेट था, लेकिन आज वो नजर ही नहीं आ रहा है। पहले ऐसा ही होता था। पहले लोग ऐसे ही यादों के सहारे, ऐसी स्मृतियों के सहारे अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचते थे और लोगों को यही रास्ता भी बताते थे। जैसे आज लोगों से पूछा जाता है, आप कहीं रास्ते में सफर पे जा रहे हो, किसी से रास्ता पूछते हो। आज तो विज्ञान बड़ी तेजी से उन्नत कर लिया है, हमें कहीं भी जाना होता है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल हमें खुद अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। लेकिन पहले हम लोगों के से रास्ता पूछते थे तो लोग यही बताते थे, आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखेगा, वहां से आप राइट हो जाइएगा, फिर आगे जाएंगे तो आपको एक पुरानी बस्ती नजर आएगी, वहां एक पुराना खंडहर सा टूटा हुआ मकान है, वहां से लेफ्ट हो जाइएगा। ऐसे रास्ता बताते थे। वही वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि कहते आज तो बदल रही है दुनिया, आज वो निशान मुझे नजर नहीं आए।
तो मैं अपना रास्ता भटक जाता हूँ, या तो एक घर पीछे से लेफ्ट हो जाता हूँ या दो घर आगे जाने के बाद लेफ्ट होता हूँ, क्योंकि यहाँ रोज कुछ न कुछ नया बन रहा है, यहाँ रोज कुछ न कुछ घट रहा है। अब यहाँ स्मृति का, यादों का भरोसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस निशान को आज आप देख कर गए हो, कल आने के बाद वो आपको निशान दिख जाए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो विज्ञान ने, साइंस ने इतनी तेजी से उन्नत कर लिया है कि आप एक ही दिन में बगीचे के बगीचे तैयार कर देते हैं। बड़े बड़े विशालकाय वृक्षों को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देते हैं। मतलब अगर आप एक बगीचे को देखकर आज गए हो तो कल आओगे वो बगीचा वहां दिखेगा ही नहीं, वो बगीचा आपको दूसरी जगह दिखेगा। इतनी उन्नति कर रहा है देश। तो कवि कहते हैं कि यहाँ एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। एक ही दिन में इतना बदलाव आ जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया नई दुनिया हो गई है। ऐसा महसूस होता है जैसे वसंत का गया, पतझड़ को लौटा हूं। क्या एग्जाम्पल दिया है कवि ने कि वसंत ऋतु, वसंत ऋतु को बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, जो मार्च और अप्रैल के महीने में शुरुआत होती है, और पतझड़ का मौसम जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं मार्च अप्रैल में गया था और नवंबर दिसंबर में वापस आ रहा हूं। ऐसा लग रहा है मैं बैसाख का गया था और भादो को लौटा हूं। बैसाख और भादो ये हिंदी महीने का नाम है, और बैसाख का महीना ये मार्च अप्रैल में आता है, और भादो का महीना ये सितंबर अक्टूबर में आता है। तो कवि को ऐसा लगता है कि मार्च अप्रैल का गया और सितंबर अक्टूबर को वापस लौटा हूं, मतलब इतने महीनों बाद लौटा हूं। जबकि एक ही दिन में इतनी दुनिया बदल रही है, ऐसा लग रहा है इतने महीनों बाद लौटा हूं। अब यही है उपाय कि दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर जहां मुझे पहुंचना था, जहां मुझे जाना था। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी, ढहा आ रहा आकाश। कवि कहते हैं आकाश का अर्थ है आकाश, आसमान, ढहा आ रहा मतलब बादल घिर आया, चल आ चला पानी मतलब बारिश होने वाली है। कवि कहते हैं, खुद से कहते हैं कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आसमान में बादल घिर आए हैं, बारिश होने वाली है। लेकिन कवि को उम्मीद है, कवि को भरोसा है कि शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर, शायद कोई उनका परिचित, शायद कोई अपना अपने मकान से देखकर उन्हें पहचान ले और उन्हें पीछे से आवाज देकर बुलाए और उन्हें उनके घर तक ले जाए। तो पूरी कविता में कवि ने एक ही चीज बताई कि देश बड़ी तेजी से उन्नति कर रहा है। हम ऐसे देश में आ गए हैं, हम ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां दुनिया रोज पुरानी हो रही है, जहां रोज कुछ न कुछ नया बन रहा है। तो हम यादों के सहारे, स्मृतियों के सहारे अपने मंजिल तक, अपने घर तक नहीं पहुंच सकते। और यही ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।